जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इंदिरा एकादशी की पूरी जानकारी। ये 17 सितंबर को आती है। यह एकादशी कृत पक्ष के दौरान आती है, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत फलदायक मानी जाती है। इस व्रत का महत्व और इसकी महिमा। यह व्रत पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए किया जाता है। जिन पितरों को स्वर्ग नहीं मिला, जो प्रेत योनि या पितृलोक में दुखी हैं, उनके लिए यह व्रत अमृत समान है। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत पापों का नाश और पूर्वजों की आत्मा की उन्नति हेतु अत्यंत प्रभावशाली है। इस व्रत में क्या करना चाहिए? पूरी विधि। व्रत का संकल्प। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। हाथ में जल लेकर संकल्प ले, मैं आज इंदिरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, जिससे मेरे पितरों को शांति मिले और प्रभु श्री हरि की कृपा बनी रहे। भगवान विष्णु की पूजा। श्री विष्णु जी की मूर्ति या उनके चित्र के सामने दीपक जलाएं। फूल, चंदन, तुलसी पत्र, धूप और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें 108 बार। उत्तम। पितरों के लिए विशेष क्रिया। तिल, जल, कुशा और अक्षत से पिंडदान करें। ओम पितरो देवे नमः का जाप करें। घर के आंगन या पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाएं। रात्रि में भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। व्रत का पारण। अगले ही दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र दान दे, फिर स्वयं फलाहार करके व्रत तोड़े। इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? अन्न दान नहीं खाना, व्रत खंडित होता है। प्याज लहसुन तामसिक वस्तुएं हैं। दिन में सोना व्रत कमजोर होता है। झूठ, क्रोध, कटुवाणी पुण्य नष्ट होता है। नाखून काटना, तेल लगाना व्रत काल में अशुद्धता होती है। लड्डू गोपाल जी की इस दिन सेवा कैसे करें? वस्त्र सफेद या पीले वस्त्र पहनाएं। तिल के जल या तुलसी जल से स्नान कराएं। तिल के लड्डू, खीर, फल, तुलसी यत्र पंचामृत से भोग लगाएं। तुलसी, दीपक और सफेद पुष्पों से मंदिर की सजावट करें। इंदिरा एकादशी की कथा भावपूर्ण से सुनिए। जो कार्य यज्ञ तप तीर्थ नहीं कर पाए, वह एक इंदिरा एकादशी व्रत कर देता है। प्राचीन काल की बात है। महिष्मती नगरी के एक धर्मात्मा राजा थे, इंद्रसेन। वे धर्मप्रिय, दानशील और श्रीहरि भक्त थे। एक बार जब वे अपने राजा सिंहासन पर ध्यान में बैठे थे, तभी देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरे। राजा ने उन्हें आदर सहित बैठाया और पूछा, भगवान, आज आपका आगमन किस हेतु हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, मैं पितृलोक से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने आपके पिता को दुखी अवस्था में देखा। वे प्रेत योनि में कष्ट भोग रहे हैं। राजा व्याकुल हो गए। हे ऋषिवर, कृपया कर बताइए कि मैं अपने पिता को शांति कैसे दिला सकता हूँ? नारद जी बोले, पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करें और उस पुण्य को अपने पितरों को समर्पित करें। इससे वे प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक तक प्राप्त करेंगे। राजा ने नियम पूर्वक व्रत किया, रात्रि जागरण किया और द्वादशी ब्राह्मणों को दान दिया। और उस व्रत के प्रभाव से उनके पिता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, पुत्र, तेरे व्रत के पुण्य से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अब मैं बहुत सुखी हूँ। व्रत से क्या फल मिलता है? पितरों की आत्मा को मोक्ष, दुख और बंधन से मुक्ति मिलती है। वंश में शांति और समृद्धि, ग्रह दोष समाप्त होते हैं। मानसिक शांति, तनाव और मन का दुख दूर होता है। पुण्य का संचय, अगले जन्मों में उन्नति। भगवान विष्णु की कृपा मोक्ष के द्वार खुलते हैं।
इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी पूर्वजों की आत्मा पिंडदान, श्राद्ध या मंत्र न मिलने से भटकती रहती है। इंदिरा एकादशी केवल एक उपवास नहीं, बल्कि पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष देने वाला साधन है। यह व्रत श्रद्धा और सेवा से स्मरण का प्रतीक है। जब कोई पितरों की आत्मा रो रही हो तो बेटा एकादशी का दीप जला दे। हर एक जलता दीपक स्वर्ग का रास्ता बन जाएगा। इंदिरा एकादशी एक दीप है जो पितृलोक के अंधकार को हरकर आत्मा को श्री हरि के चरणों तक पहुंचा देती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।